बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश ओरहान की एपिसोड नंबर 16 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 17 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और अब शाहीन शाह बेग की गद्दारी भी सामने आ चुकी है, यानी कि सुल्तान ओरहान को उनकी गद्दारी का पता चल ही जाएगा, क्योंकि प्रिंसेस आस्पोर्जा यानी कि आस्पोर्जा खातून को शाहीन शाह के बारे में पता है और अब उन्होंने सुल्तान ओरहान की एपिसोड के इख्तिताम में मदद की है और वो उनको शाहीन शाह की गद्दारी के बारे में बता देंगी। यानी कि आने वाली किस्त में हमें शाहीन शाह बेग की गद्दारी जो है वो खुलेआम दिखाई जाएगी और वो बगावत करते हुए नजर आएंगे और इस ट्रेलर में भी उसी हवाले से चीजें दिखाई जा रही हैं। जबकि फातिमा और फ्लेवियस की कहानी जो है वो भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और यजीद बेबी जख्मी हो चुके हैं और उसके हवाले से भी इस ट्रेलर में चीजें देखने को मिल रही हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Osmanlı'nın cümle mülkü. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम आवजी बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि मेरे सुल्तान, सल्तनत उस्मानिया की जितनी भी ज़मीन है या जो भी उनकी मुमलिकत में आता है, और यहाँ पर हम सुल्तान ओरहान का तख्त देख सकते हैं और वहीं पर शाहीन शाह बे भी नजर आ रहे हैं जो कि तख्त वाले कमरे में ही दाखिल होते हुए देखे जा सकते हैं। Bu saray, içerideki taht artık sizindir. यहाँ पर भी हम आपजी बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि सल्तनत उस्मानिया की जितनी भी ज़मीनें हैं, ये तख्त और ये महल और जो कुछ भी है सल्तनत उस्मानिया का, वो अब सब आपका है। यानी कि वो शाहीन शाह बे के लिए ये बात बोल रहा है क्योंकि शाहीन शाह को पता है कि अब सुल्तान ओरहान को मेरी गद्दारी के बारे में पता चल ही जाएगा, तो छुप कर हमला करने का कोई मतलब नहीं है। Tüm çıkışlar tutulsun. Hiç kimse bir yere kaçamayacak. अब यहाँ पर हम सुल्तान ओरहान को देख सकते हैं जो कि बुरसा में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि तमाम खारजी रास्तों को बंद कर दिया जाए और कोई भी यहाँ से बाहर ना निकल सके। यानी कि जितने भी इस शहर के खारजी रास्ते हैं सबको बंद कर दिया जाए ताकि शाहीन शाह बे और जितने भी गद्दार हैं वो इस शहर से भाग ना सकें। O Şahin Şah ve hainleri tek tek ayağıma getireceksiniz. अब इस सीन में हम सुल्तान ओरहान को बुरसा के शहर में आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं और वो यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि आप लोग उस शाहीन शाह को और उसके जितने भी साथी हैं या जो कोई भी गद्दारी करने वाले हैं उन सबको मेरे कदमों में लेके आओगे, यानी कि उनको पकड़ के आप मेरे पास लेकर आओगे। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Duydular evladıma, kar isterim. यहाँ पर एक जानब हम सुल्तान ओरहान के सिपाहियों को देख सकते हैं कि वो बुरसा में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उन सिपाहियों के खिलाफ जिन्होंने इस बगावत में शाहीन शाह बे का साथ दिया था। जबकि दूसरी जानब हम दीदार खातून का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि यजीद बे को लेकर आ रही हैं और ये बात बोल रही हैं कि इन्होंने मेरे बेटे को मार दिया है, मैं खून चाहती हूँ या मैं इंतकाम हासिल करना चाहती हूँ। Oğlumun her damla kanının yerine kar isterim. अब इस सीन में भी हम दीदार खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि मैं अपने बेटे के हर एक खून के कतरे के लिए खून हासिल करना चाहती हूँ या इंतकाम हासिल करना चाहती हूँ। और यहीं पर दीदार खातून का असली चेहरा भी सामने आएगा जब शाहीन शाह बे बगावत करेंगे। जबकि दूसरी जानब हम सुल्तान ओरहान को किसी को नेज़े से मारते हुए भी देख सकते हैं। Pasporçayı güvenli bir yere götür. Ben de sizinle geleceğim. यहाँ पर सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये हुक्म देते हुए या ये बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि प्रिंसेस आस्पोर्जा को किसी महफूज जगह लेकर जाएं। लेकिन सुल्तान ओरहान की बात को सुनने के बाद प्रिंसेस आस्पोर्जा ये कह रही हैं कि मैं भी आपके साथ आऊंगी। तो देखते हैं कि इसके जवाब में सुल्तान ओरहान क्या कहेंगे। Şahin Şah ortak düşmanımız. Senin canın benim için mühim. Kalacaksın.
यहाँ पर प्रिंसेस आस्पोर्जा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि शाहीन शाह पे हम दोनों के मुश्तरका दुश्मन हैं, लेकिन सुल्तान ओरहान ये बात बोल रहे हैं कि आपकी जान मेरे लिए कीमती है, आप यहीं पर रहेंगी। और लास्ट एपिसोड में हमने जो ख्वाब देखा, यानी कि सुल्तान ओरहान और प्रिंसेस आस्पोर्जा की शादी का, वो ख्वाब भी प्रिंसेस आस्पोर्जा को ही आया था, ना कि नीलुफर खातून को। Yalnız onlar değil, günleriniz hesap vereceksiniz. अब यहाँ पर शाहीन शाह का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि तुम सब लोग भी इस चीज का हिसाब दोगे। यानी कि यहाँ पर वो इन सब को ही अपने बेटे यजीद बे के जख्मी होने का इल्जाम ठहरा रहा है, और ना सिर्फ फ्लेवियस या फातिमा खातून को नहीं बल्कि सबको ही। और उसके बाद वो खवातीन पर तलवार उठाते हुए भी देखा जा सकता है। Bakalım Fatma senin için ne kadar kıymetli Flavius. अब यहाँ पर हम फातिमा खातून और फ्लेवियस को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर बाज़ंतीनियों के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और फ्लेवियस और आंद्रियास एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं और लड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। जबकि वहीं पर डेफने का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि देखते हैं फ्लेवियस, फातिमा खातून तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद वो फातिमा खातून की तरफ तीर फेंकते हुए भी देखी जा सकती है। Toy bir sultana tahtı bırakacak değil, tahtı alana kadar savaşacağız. यहाँ पर हम फ्लेवियस को फातिमा खातून का नाम पुकारते हुए सुन सकते हैं जब उनकी तरफ तीर फेंका जाएगा, जबकि दूसरी जानब शाहीन शाह को भी देखा जा सकता है, जो कि आपजी बेग के साथ और अपने सिपाहियों के साथ महल में ही कैद हो चुका है। और यहाँ पर वो ये बात बोल रहा है कि हम इस तख्त को एक नातजर्बाकार सुल्तान के हवाले नहीं करेंगे या उनके लिए नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तख्त हासिल करने तक हम लड़ेंगे। Burada bey de benim, sultan da benim. इस सीन में हम सुल्तान ओरहान को महल में दाखिल होते हुए देख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम शाहीन शाह के सिपाहियों को देख सकते हैं। और यहाँ पर सुल्तान ओरहान ये बात बोल रही है कि यहाँ पर सरदार भी मैं हूँ और सुल्तान भी मैं हूँ। तो देखते हैं कि इससे आगे हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी और शाहीन शाह के साथ क्या किया जाएगा। ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान ओरहान शाहीन शाह के वफादार सरदार का खात्मा करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब देखना ये होगा कि आने वाली किस्त में शाहीन शाह इस बुरसा के शहर से फरार हो पाएगा या नहीं। मेरे हिसाब से शायद वो फरार होने में कामयाब हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि शाहीन शाह और सुल्तान ओरहान का चक्कर हमें 2 या 3 किस्तों तक दिखाया जाए। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।